गुड आफ्टरनून। कैसे हो बेटा सारे? ठीक हो? बेटा सब अपनी वीडियो ऑन करो। सब वीडियो ऑन करके पढ़ेंगे। जल्दी करो भाई। गुड आफ्टरनून बेटा, सब वीडियो ऑन करके पढ़ेंगे। फटाफट ऑन करो सब। फटाफट बेटा सब वीडियो ऑन करो और आराम से चेयर पर बैठ के पढ़ेंगे सब। फटाफट करो, दोबारा ना बोलना पड़े। जल्दी सेट कर लो अपनी टेबल पर, ठीक है? अपना फोन या जहाँ पर भी बैठे हो, ठीक है? सब अपना अपनी वीडियो ऑन रखेंगे और सब यहीं से अब इंटरेक्ट करेंगे साथ साथ। जल्दी करो बेटा, फटाफट। और कोई बेटा मुझे एक बार ना लास्ट पेज की फोटो भेज दो। लास्ट क्लास में हमने कितना किया था मुझे एक बार आइडिया याद नहीं आ रहा, शायद वहां फिर कुछ मिस ना हो जाए। एक बार मुझे भेज दो, लास्ट पेज की फोटो भेज दो एक बार कि हमने लास्ट क्लास में कितना किया था, ठीक है? ताकि हम हमारा कुछ मिस ना हो जाए बीच में। करो भाई, वीडियो ऑन करो सब जल्दी। टाइम वेस्ट कर रहे हो, जल्दी करो ऑन। बेटा 5 मिनट ऊपर हो गए, जल्दी वीडियो ऑन करें, फिर मुझे स्टार्ट करना है, ठीक है? सारे बैचेज में वीडियो ऑन होके पढ़ाई हो रही है, तो तुम्हें भी करनी है। फटाफट करो, ठीक है? ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, तुम्हारा भी मेरा भी। जल्दी आओ। बहुत बढ़िया, इस बहाने मैं भी तुम्हें जानूंगा ना। पता है जब फिजिकल क्लास स्टार्ट हो तुम मेरे सामने आके बैठे मुझे पहचान ही ना पाओ, ठीक है? इस बहाने भी मैं पहचान भी पाऊंगा जब तुम सामने आओगे। कोई वीडियो ऑफ नहीं करेगा, ठीक है? जल्दी आ जाओ। हेलो भाई, हेलो हेलो हेलो। तो एक तरह से तुम्हारी फर्स्ट क्लास है हमारे साथ, तो फिर ठीक है, जो जिसमें मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, ठीक है? वरना तुम कैसे पढ़ते हो मुझे भी नहीं पता, ठीक है? तो आज इस बहाने अच्छे से पढ़ोगे। पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी सारी बात सुनो, ठीक है? आज
बीच में काफी दिन क्लास नहीं हुई है, ठीक है, तो एक बात ध्यान से सुन लो सब मेरी बात। वीडियो ऑन करने का मुझे कुछ फायदा नहीं है, तुम्हें फायदा है। सबसे पहली बात फायदा क्यों है, सुन लो सारे बच्चे। अगर वीडियो ऑन होगी तो तुम्हारा ध्यान ज्यादा रहेगा बोर्ड पर। रीजन क्या है, रीजन ये है तुम्हें डर होगा कि हम मतलब सर देख रहे हैं, ठीक है, तुम अपना क्लास में फोकस करोगे। वरना कई बार मन करता है कि भाई उठ के चलो भाई चिप्स खाता हूँ, चाय पी लेता हूँ, तो हमारे माइंड में डिस्ट्रैक्शन आती है, तो हम ढंग से पढ़ नहीं पाते, ठीक है। और ऐसा नहीं भाई अपने आप को देखते रहो कि भाई मैं सलमान खान या कैटरीना कैफ तो नहीं लग रहा, ठीक है, वहां पर ध्यान नहीं देना, तुम्हें बस बोर्ड पर ध्यान देना है, ठीक है। मेरा भी तुम्हारे पर ये ध्यान नहीं कि तुम तैयार होकर बैठे हो, नहीं, बस मुझे देखना है तुम कैसे पढ़ रहे हो। सबका ध्यान अपनी नोटबुक पे होना चाहिए और बोर्ड पर, बस दो जगह ही ध्यान होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मेरा फायदा नहीं है वीडियो ऑन करने से, तुम्हारा ही फायदा है। तो ये ना सोचना कि भाई हम वीडियो ऑन करेंगे तो नुकसान है, ठीक है, तुम्हारा फायदा ही होगा। और मैं तुम्हें एक तरह से इंटरेक्शन भी हो पाता है, ठीक है। अब अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो तुम थम्स अप कर देना, ठीक है, मतलब लाइव में, इसमें नहीं, चैट में नहीं, कि समझ आ गया। नहीं आया तो रिपीट करने के लिए कुछ भी कर देना, मतलब इसके लिए समझ आ गया ये बता देना, ठीक है। तो तुम्हारा भी टाइम बचेगा टाइप करने का, ठीक है, और इस बहाने अपना चैप्टर भी जल्दी आगे आगे भागेगा। जिनकी मान लो कोई वीडियो ऑन करने में प्रॉब्लम है तो वो कल तक थोड़ा सा सोल्व कर लेना, या बात जैसे कईयों का होता है कि अभी वो सेटअप नहीं है पूरा बैठने के लिए, तो इस वजह से ना कर रहे हो, शर्मा रहे हो। शर्माने वाली तो पहली बात ही नहीं है, फिर भी अगर कोई शर्मा रहा है तो वो कल तक अपना, ठीक है, अपना ढंग से बैठने का इंतजाम कर लेगा, ताकि वो आराम से यहाँ पर आगे पढ़ सके, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा संचित, वो रवि सर से पूछना, ठीक है, क्योंकि रैंक लिस्ट वही डालते। लास्ट क्लास में हमने मिक्सचर एनालिसिस किया था, याद है? एक बार रिवाइज करा देता हूँ, सब इधर देखेंगे, ठीक है। सबको याद है नहीं, एक बात बताओ मुझे, हमने मिक्सचर एनालिसिस में हमने क्या चीज समझी थी कि हमारे जो एल्कली मेटल्स है और एक एल्कलाइन अर्थ मेटल है। एल्कली मेटल कौन होते थे बताओ? एल्कली मेटल वो थे जो कि हीट करने पर डिकम्पोज नहीं होते थे, याद है? और एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या डिकम्पोज हो जाते थे। लेकिन एल्कली मेटल में एक गद्दार था, बताओ गद्दार कौन था? वो गद्दार कौन था बेटा, बताओ कौन था गद्दार? लिथियम था, ठीक है, सबको याद है लिथियम गद्दार था। वो अपने ग्रुप का ही सगा नहीं था, वो बाहर वालों के साथ रहता था, उसका डायगोनल रिलेशनशिप होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ। बोलो इतनी बात क्लियर है? उसके बाद हमने क्वेश्चन भी किया था, उस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एक Na2CO3 लिया था, एक MgCO3। नोटबुक में देखो, नोटबुक में देखो बेटा अपनी, ठीक है, MgCO3 था और एक Na2CO3। वहां पर क्या हुआ था, हमने चेक कर लिया CO2 किस में से आएगा, MgCO3 में से, तो वहां से मेरा स्टोइकियोमेट्री से MgCO3 निकल गया और मैंने टोटल में से माइनस कर दिया। बोलो क्लियर है बेटा? क्लियर है बताओ, बोलो क्लियर है? ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो उसी पर बेस्ड, एक क्वेश्चन लिखो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है 92 ग्राम मिक्सचर ऑफ CaCO3 ठीक है, ये मेरा एक मिक्सचर है, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। उसको मैंने हीट किया, हीट करने में मेरा रेजिड्यू बचा, ठीक है, उस रेजिड्यू का मास था मेरा 48 ग्राम। अब मेरा क्वेश्चन है फाइंड अमाउंट ऑफ MgCO3 and CaCO3 in initial mixture। अब यहां पर एक कमाल हो गया। अभी तेज बेटा मैंने अभी वही पिछला ही रिवाइज कराया है, ठीक है, उससे ज्यादा क्या रिवाइज कराऊं? तुम लेट आए हो बेटा, मैंने रिवाइज करा चुका हूं। मैं इतने लेट आओगे कल से मीटिंग भी लॉक हो जाएगी, जो बच्चा लेट आएगा उसको एंट्री नहीं मिलेगी। बस आज के लिए अलाउ कर रहा हूं क्योंकि आज पहला दिन है, तो कल से पूरे टाइम पर आ जाया करो। आज तो मतलब मैंने 5-7 मिनट तो वैसे ही लेट स्टार्ट किया है,
ठीक है, अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में खेला क्या खेला गया। अरे सोचो भाई, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या दिया था, हीट करने पर एक ही डिकम्पोज होता था और एक नहीं होता था। अरे यहां पर तो ये भी डिकम्पोज होने वाली फैमिली में से है और ये भी, मतलब दोनों डिकम्पोज होने की फैमिली से है। अब मैं क्या बोल सकता हूं, मुझे बताओ यहां पर रेजिड्यू कौन होगा, मुझे बता दो यहां पर रेजिड्यू कौन होगा, बोलो यहां पर रेजिड्यू कौन होगा बेटा बताओ, कौन कौन होंगे रेजिड्यू, बोलो बेटा बोलो फटाफट। रेजिड्यू मतलब जो बचेगा, हीट करने पर CO2 तो ऊपर निकल जाएगी, CO2 तो कल्टी मार जाएगी, वो हमारे एक जो हमारा कंटेनर था उसमें से निकल जाएगी, बचेगा कौन कौन, बचेगा यहाँ पर CaO प्लस MgO। बेटा समझ रहे हो बताओ, बेटा समझ रहे हो बताओ, बोलो समझ रहे हो। अब मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैंने इस मिक्सचर को हीट किया, इस मिक्सचर को हीट किया, तो मैं बताओ इस मिक्सचर में ऐसा बोल सकता हूं कि मेरा x ग्राम CaCO3 रहा होगा। ठीक है, तो मुझे बताओ MgCO3 कितना रहा होगा, MgCO3 MgCO3 कितना रहा होगा बेटा बताओ, जल्दी बोलो। 92 माइनस एक्स, बोलो हाँ या ना, 92 माइनस एक्स, बेटा समझ रहे हो, इतनी बात सबको क्लियर है बेटा बोलो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि हमने बस लेट कर दिया। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ अगर मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, ठीक है, अगर मैं मान लो रिएक्शन लिख रहा हूं CaCO3 की लिख लेता हूं, वो जब हीट करते हैं तो मुझे क्या देता है CaO प्लस CO2। ठीक है, मुझे बताओ अगर ये 100 ग्राम होता है, 100 ग्राम मतलब इसका 1 मोल, ठीक है, तो मुझे CaCO3 कितना मिलेगा, CaO सॉरी, इसका मोलर मास कितना होता है बेटा बताना, इसका मोलर मास कितना होता है बेटा बोलो, इसका मोलर मास कितना है भाई, 56 होता है, बहुत बढ़िया। अगर ये x 100 ग्राम में इतना मिलता है तो x ग्राम में कितना मिलेगा, x ग्राम में 56/100 इंटू एक्स, बोलो हाँ या ना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ऐसे अगर मैं कर दूं Ca और MgCO3 को, इसको हीट करूंगा तो मुझे मिलेगा MgO प्लस CO2। अब मुझे बताओ इसका मास कितना होता है, मोलर मास, मोलर मास बेटा कितना होता है MgCO3 का, अब तक तो याद होना हो जाना चाहिए, कितना होता है बेटा मोलर मास, इसके 1 मोल का मास कितना होता है 84, बहुत बढ़िया। 84 ग्राम से कितना MgO मिलता है, MgO कितना होता है बेटा मोलर मास बताओ, 40, बहुत बढ़िया। तो 92 माइनस एक्स से कितना मिलेगा, 40/84 इंटू 92 माइनस एक्स, बोलो आया ना। अब मुझे बताओ, मुझे बताओ मेरे जो रेजिड्यू बचा है उसमें एक ये था और ये था, मुझे बताओ ये मुझे मिल गया इतने, ये मुझे मिल गया इतना, अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं ऐड, क्या कर दूं ऐड, बताओ किसके इक्वल होना चाहिए, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं बताओ किसके इक्वल होना चाहिए, बोलो बेटा, समझ रहे हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली क्या कर दूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा और उसको 48 के इक्वल कर दूंगा, वहां से मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। घर पे सोल्व कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाएगी इसमें, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट समझना था कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो करना कैसे, वहां सिंपल कैलकुलेशन होगी, बस इसको सोल्व करके मुझे घर में भेजना है, ठीक है, अभी मत करना टाइम वेस्ट होगा, लेकिन तुम्हें मुझे इसको सोल्व करके बाद में भेजना है, समझ गए बोलो। तनीषा बेटा मैंने क्वेश्चन कराया पिछले कंसेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है, तो उसको एक बार ट्राई करना, ठीक है, आ जाएगा समझ, इसको एक बार नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, तनीषा जो भी आए हैं, ठीक है, जिसके नेटवर्क प्रॉब्लम थी। ठीक है, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया, नोट करो फटाफट, फिर हम नए टॉपिक पर जा रहे हैं। अब ये समझ लो कि ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया, ठीक है, ये चैप्टर लगभग खत्म, एक आधा टॉपिक बचेगा, ठीक है, वो मैं बाद में कराऊंगा क्योंकि वो एक सेपरेट टॉपिक है,
ठीक है, उसको मैं अलग से कराऊंगा, लेकिन बस ये लगा लो कि अब हम लास्ट सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, इस चैप्टर की नोट कर लो फटाफट। बेटा जो नए बच्चे आए फटाफट वीडियो ऑन करके बैठो। ठीक है, इस बहाने में तुमसे बातचीत भी कर पाऊंगा और इंटरेक्शन भी हो पाएगा, तो ज्यादा बढ़िया होता है, क्लास थोड़ी सी मजेदार लगती है। ठीक है, वरना बोरिंग भी हो जाती है कई बार। तो अब हेडिंग डाल लो, हेडिंग डालो, कंसंट्रेशन टर्म्स। बहुत इंटरेस्टिंग खेला है ये वाला, सब ध्यान से देखेंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स। अब देखो ये खेला कैसा है, याद है तो याद करो भाई। अगर गर्मी है, बहुत गर्मी है, ठीक है, बहुत गर्मी है, बहुत ही ज्यादा गर्मी है, मान लो तुम्हारे घर में, सबके घर में ही होगी, तुम्हारे घर पर मान लो तुम्हारे मम्मा गए हुए, ठीक है, या कोई भी मान लो कि तुम्हारे बड़े कोई तुमसे मांग रहे हैं कि भाई नींबू पानी बना दे, मान लो तुम्हारे पापा मांग रहे हैं, मम्मी मांग रहे हैं, कोई भी तुमसे कह रहे हैं कि भाई नींबू पानी बना दो। तुमने कहा अरे नींबू पानी बनाना है, भाई मुझे तो आता नहीं है, लेकिन तुमने कहा चलो भाई कह रहे हैं तो भाई बना देते हैं, भाई बना देंगे। तो तुमने क्या सोचा भाई, तुमने एक ग्लास लिया, ठीक है, तुमने एक ग्लास लिया, इसमें सबसे पहले तो पानी लिया होगा, पानी लिया होगा ना, और सबको पता है ना, इतना इतना तो पता है नींबू पानी पानी लेते हैं। ठीक है, पानी ले लिया, उसके अंदर तुमने क्या किया, ठीक है, तुमने क्या किया, तुमने उसके अंदर नमक डाला, ठीक है, नींबू डाल दिया, और शुगर मतलब चीनी भी डाल दी, ठीक है, और उसको मिलाया और दे लो 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 पियो पियो पियो। तुम्हारे जैसे ही घर वालों ने उसको पिया, उनका मुंह कड़वा कड़वा हो गया, कड़वा कड़वा ऐसा हो गया जहर जैसा, पिया भी नहीं जा रहा। इसका मतलब उन्होंने बोला यार बहुत ज्यादा कड़वा है, बहुत ही नमक डाल दिया तुमने, बहुत ज्यादा नमक डाल दिया। तुमने कहा अच्छा बहुत ज्यादा नमक है, तो तुमने कहा मैं दोबारा बना लाता हूँ या बना लाती हूँ। तो तुम फटाफट दोबारा से गए, तुमने किचन में गए, तुमने दोबारा से ये स्टार्ट किया। अब तुम्हारे अंदर डर था, तुम अब बना के गए बिल्कुल फीका, तुम इतना सा नमक डाल गए, इतनी सी चीनी और नींबू डाल गए, ठीक है, अब वो बिल्कुल फीका बना गए। तुम्हारे घर वालों ने कहा बहुत फीका है, तुमने उन्हें बहुत फीका है। अब तुमने क्या बोला, तुमने बोला आपने तो भाई मुझे तंग कर दिया है। तंग कैसे कर दिया है, कभी कह रहे हो बहुत कड़वा है, कभी कह रहे हो बहुत मीठा है, आप मुझे अमाउंट बता दो कि कितना ये डालना है, कितना ये डालना है, मैं वही बना के ले आता हूँ या ले आती हूँ। समझ रहे हो? तो एक चीज हो गई बहुत कड़वा, एक बहुत फीका। लेकिन अगर अब मुझे उसको प्रॉपर देना है, जैसे तुम्हारे घर वाले बोल देते ना, 1 चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक, तो वहां पर उन्होंने फिक्स कर दिया। समझ रहे हो? मतलब उन्होंने फिक्स करके तुम्हें दे दिया कि इतना डालो, हमारे लिए परफेक्ट बनेगा। तो कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या है, वो टर्म्स जिसके अंदर हम एक उनको नंबर दे देंगे। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना नंबरिंग, कि भाई मुझे 10 में से कितने नंबर दोगे, वो कहेगा 5 नंबर 7 नंबर, मतलब तो यहां पर भी हम उनको एक रिलेटिव नंबरिंग दे देंगे कि इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, और उनको पढ़ने के लिए हमें पढ़नी होती है कंसंट्रेशन टर्म्स। बेटा समझिए कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या है। अब हमें ये चीज नहीं बतानी कि कितना कड़वा है कितना मीठा है, अब मुझे बताना है उसमें कितना परसेंटेज है, मतलब उनको हमें एक नाम दे देना है कैलकुलेशंस के लिए। तो इसको समझने के लिए पहले तुम्हें एक टर्म है समझनी पड़ेगी, सॉल्यूशंस। क्या समझना पड़ेगा? सॉल्यूशन। पहले मुझे बता दो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो, कोई बता सकता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, समझते ना? सॉल्यूशन का मतलब क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर, सबसे पहली बात है होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरी बात क्या होती है, इसके अंदर मुझे बता दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, कोई बेटा बताएगा कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं इसमें? ठीक है, एक होगा सोल्यूट और दूसरा होगा सोलवेंट। बेटा इन सबको सबको ये वाली बात तो पता नहीं इतनी, कि एक होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। अब मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, ठीक है, सोल्यूट क्या होता है और सोलवेंट क्या होता है, लेकिन मैं तुमसे डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, मैं तुम्हें 3 4 क्वेश्चंस दूंगा, तुम मुझे उसमें बताओ सोल्यूट कौन है सोलवेंट कौन है। ठीक है, अब मैं तुम्हें 5 4 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, तुम मुझे बताओगे सोल्यूट कौन है सोलवेंट कौन है। ठीक है, मान लो मैंने क्या ले लिया, ठीक है, 5 ग्राम शुगर इन, या ऐसे बस मिक्सचर कर देता हूं ऐसे, ठीक है,
तुम्हारे सामने कुछ क्वेश्चन है, तुम्हें इसके अंदर मुझे बताना है सोल्यूट कौन है, सोलवेंट कौन है। ठीक है, बस तुम सोल्यूट बता दो। ठीक है, सोलवेंट तो अपने आप समझ जाऊंगा। तुम मुझे बता दो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, सब में सोल्यूट बता दो कौन है। ठीक है, मैं मार्क कर दूंगा तुम्हारे कहने पर। मुझे बताओ पहले में सोल्यूट कौन है? शुगर, चलो भाई शुगर। दूसरे में, ये तुम्हारे आंसर है, मेरे नहीं है, तुम्हारे आंसर है। दूसरे में वाटर। ठीक है, तुम सोल्यूट बता रहे हो। ठीक है, इस तरह से मैं सोल्यूट को मार्क कर रहा हूं। तीसरे में शुगर, तीसरे में शुगर क्या है भाई? अल्कोहल। चौथे में, चौथे में बोलो। पांचवे में, इसमें मुझे कई बच्चे ये भी बोल रहे हैं। ठीक है, कई बच्चे मुझे ये भी बोल रहे हैं, तो मैं वो भी मार्क कर देता हूँ। जो तुम बोल रहे हो मैं उनको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें मुझे दो आंसर मिले। ठीक है, एक ये आंसर मिला, एक ये आंसर मिला। ठीक है, और लास्ट में बता दो, लास्ट में। ठीक है, इसमें मुझे दोनों मिले। ठीक है, तो मुझे अभी तक देखो आंसर क्या मिल रहे हैं। इन दोनों में तुम श्योर हो सारे बच्चे, इनके अंदर तुम्हारे अलग, मतलब दोनों, कई किसी बच्चे ने वो आंसर दिया, किसी ने ये दिया। अब देखते हैं कितने बच्चों का सही है। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है ये, ध्यान समझना। पहले तुम मुझे बता दो सोल्यूट क्या होता है। ठीक है, मैं तुमसे डेफिनेशन सुनना चाहता हूँ। सोल्यूट क्या होता है बेटा, बताना। सोल्यूट क्या होता है? कुछ बच्चे बोल रहे हैं लेस अमाउंट में होता है जो। ठीक है, तुम्हारी है डेफिनेशन, मैं अभी कुछ नहीं बता रहा। कुछ बोल रहे हैं जो मिक्स होता है। ठीक है, जो मिक्स होता है, तुम्हारी डेफिनेशन है। और क्या बोल रहे हो? लेस क्वांटिटी तो लिख दिया मैंने। और आंसर नहीं पूछ रहा बेटा, जो डिजोल्व होता है। ठीक है, चलो वो तो मिक्स हो गया, एक ही बात हो गई। ठीक है, सोलवेंट क्या होता है? सोलवेंट, सोलवेंट बताओ। ठीक है, या ऐसा बोलो जिसमें मिक्स करते हैं, जिसमें मिक्स करते हैं जो लार्ज अमाउंट में होता है। देखो, जो तुमने बोला सही है, लेकिन पूरा सही नहीं है। क्योंकि अगर तुम इसी हिसाब से चलोगे ना, तुम्हारे आधे आंसर गलत होंगे, आधे सही होंगे। क्योंकि तुम्हारी जो डेफिनेशन है वो भी इनकम्प्लीट है। तुम्हारी गलती नहीं है, 9th 10th में वो इनकम्प्लीट ही रहती है। क्योंकि उस टाइम पे तुम्हें पूरा बताया नहीं जाता, तुम्हें बस ऊपर ऊपर से बता दिया जाता। आइए अब उसको हम समझते हैं एक्चुअली में सोल्यूट और सोलवेंट क्या होते हैं। देखो, अब ध्यान से समझना। अगर, ध्यान सुनो, कई बच्चों ने, ज्यादातर बच्चों के हिसाब से यही होता है कि जो लेस अमाउंट में होगा वो सोल्यूट होगा, और जो लार्ज अमाउंट में होगा वो सोलवेंट होगा। ये 100% बात सही है। दोबारा बोल रहा हूं, 100% सही है। लेकिन ये आधी है। आधी कैसे? इसको पूरा करना है तो हमारा आंसर आगे क्या ऐड होगा? दोनों को, जिसको मिक्स कर रहे हैं, दोनों की फिजिकल स्टेट सेम होनी चाहिए। फिजिकल स्टेट का मतलब समझते हो ना? दोनों लिक्विड लिक्विड, समझ रहे हो? मतलब दोनों की फिजिकल स्टेट सेम होनी चाहिए। मुझे बताओ, क्या पहले दो केस में दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है? आंसर दो। क्या पहले दो केस में दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है जिनको मिला रहे हैं? नहीं। एक तो नमक है, ये मतलब एक तो चीनी है, वो सॉलिड होती है, और ये पानी है, वो लिक्विड होता है। बाकी तीनों केस में मुझे बताओ, क्या तीनों की फिजिकल स्टेट सेम है? क्या तीनों की फिजिकल स्टेट सेम है? अगर मतलब तीनों केस में दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है, मतलब देखो अल्कोहल भी लिक्विड होता है, ये भी लिक्विड, ये लिक्विड, ये सारे। यहां पर तुम ये कंसेप्ट लगा सकते हो कि जो लार्ज अमाउंट में है, जो लार्ज अमाउंट में है वो मेरा है सोलवेंट, जो स्मॉल अमाउंट में है वो मेरा होता है सोल्यूट। समझ रहे हो बेटा? सब बच्चे समझ रहे हो? अब अगर मैं बात करूं, अब ये खेला खेलूं कि इसके अंदर सोल्यूट कौन है, सोलवेंट कौन है, तो पहले केस में ये मेरा सोल्यूट है, सही बात है, और ये मेरा सोलवेंट है, बिल्कुल सही बात है। दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में ये मेरा क्या होगा, जल्दी बोलो। अल्कोहल क्या होगा, जल्दी बोलो भाई। अल्कोहल क्या होगा? अल्कोहल सोलवेंट होगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों सेम स्टेट में है, और अगर सेम स्टेट होती है तो हमें सिर्फ अमाउंट देखना होता है। और तीसरे में, तीसरे में बताओ, तीसरे में, तीसरे में बताओ,
दोनों ही बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो मैं किसी को भी सोल्यूट बोल लूं या किसी को भी सोलवेंट बोल लूं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए बेटा? तो इस केस में तुम दोनों को ही सोल्यूट और सोलवेंट ले सकते हो। बाकी कोई पूछता थोड़ी है, हमें तो अपनी नॉलेज के लिए चाहिए होता है कि कौन सोल्यूट है और कौन सोलवेंट है। बेटा समझ गए? असली खेला तो असली खेला तो इन दोनों का है कि इनमें हम कैसे देखते हैं। यहां पर दोनों की फिजिकल स्टेट ही अलग हो गई जिनको मैं मिक्स कर रहा था। अगर इन दोनों की फिजिकल स्टेट ही चेंज हो गई है, फिर मुझे यहां पर ये कंसेप्ट से आंसर नहीं देना। मुझे किस कंसेप्ट से आंसर देना है? मुझे ये कंसेप्ट लगाना है कि जब मैं दोनों को मिलाऊंगा, सुनो, जब मैं दोनों को मिलाऊंगा फाइनली जो सॉल्यूशन मिलेगा वो किसके जैसा दिखेगा। दोबारा बोल रहा हूं, जब मैं दोनों को मिलाऊंगा मेरा जो फाइनल सॉल्यूशन बना वो किसके जैसा दिख रहा है? वो जिसके जैसा दिखेगा वो सोलवेंट होता है। मतलब दोबारा समझो, जैसे मान लो मैंने पानी और चीनी को मिलाया, मुझे बताओ फाइनली जब मैं पानी और चीनी को मिलाता हूं मेरा जो फाइनल सॉल्यूशन होता है उसको दिखने में कैसा होता है? वो पानी की तरह या चीनी की तरह? आंसर दो। पानी की तरह। तो मेरा पानी क्या होगा? तो मेरा पानी क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा मेरा बेटा, बोलो भाई, पानी मेरा हो जाएगा सोलवेंट और ये क्या हो जाएगा? सोल्यूट। समझ गए बेटा? सारे बच्चे समझ गए? दोबारा बोल रहा हूं, फाइनल मिलाने के बाद जिसके जैसा वो दिखेगा वो मेरा सोलवेंट होता है। ठीक है? अब इस केस में देखो, इस केस में तो मैंने क्या किया, मैंने 10 ग्राम पानी लिया और ऊपर ऊपर कितना ले लिया, कितना, 100 ग्राम चीनी डाल दी। मुझे बताओ फाइनल सॉल्यूशन किसके जैसा दिखेगा? फाइनल सॉल्यूशन किसके जैसा दिखेगा? फाइनल सॉल्यूशन किसके जैसा दिखेगा? अरे बेटा, अरे बेटा, बढ़िया आंसर दे रहे हो, चाशनी। हम चाशनी वाला आंसर, बहुत बढ़िया। देखो मुझे बताओ, जब मैं पानी और चीनी को मिलाऊंगा, मुझे बताओ क्या सारी चीनी को पानी टच कर पाएगा? क्या सारी चीनी को पानी टच कर पाएगा? नहीं। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जब दो दो चीजें मिक्स होती है, जब ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला, ऊपर वाले को तो पानी टच भी नहीं कर पा रहा, क्या वो सॉल्यूशन बनेगा? वो तो अलग पड़ा है। सॉल्यूशन का मतलब दो लोग मिक्स हो। तो मैं ये बोल सकता हूँ सिर्फ जो ये नीचे वाला पार्ट है मिक्स तो वही होगा ना। ऊपर वाले को तो पता भी नहीं चलेगा कि नीचे लहर, नीचे समुंदर है पानी का जहां पर हम डुबकी मार सकते हैं। मतलब ऊपर वाला तो पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा। लेकिन लेकिन जितना भी पार्टिसिपेट कर रहा है, जितना भी पार्टिसिपेट कर रहा है, मुझे बताओ वो दिखने में कैसा दिखेगा? इतना भी नीचे वाला जो चीनी है, जहां पर ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, जहां पर वो फॉर्म हो रहा है सॉल्यूशन, वो कैसा दिखेगा? वो कैसा दिखेगा? नीचे वाला पार्ट जहां पर वो मिक्स हुआ है पानी की तरह, ऑब्वियस सी बात है नीचे वाला पार्ट तो घुल जाएगा ना। नीचे वाला पार्ट तो घुल जाता है, ऊपर जो बच गया वो तो बच गया, वो तो घुला ही नहीं, उसको सॉल्यूशन में मैं यूज भी नहीं करूंगा। सॉल्यूशन तो वो होता है जब दोनों मिक्स हो। ठीक है? तो इस केस में भी मेरा सोलवेंट तो अभी भी यही रहेगा। ठीक है? अगर मैं अभी शॉर्ट में बोलना चाहूं तो ये बोल दूंगा कि सॉलिड पानी में डालूंगा तो मैं पानी को सॉल्वेंट लूंगा। ये तो हमारी सेकंड डेफिनेशन हो गई। प्राइमरी डेफिनेशन तो यही होती है कि जिसके जैसा दिखता होगा, उससे ही वो चीज आगे हमने कंक्लूड की है। समझ गए बेटा? समझ गए? कोई पेपर में नहीं पूछने वाला कि इसमें सोल्यूट सोल्वेंट, ये बचपन वाली बात हो गई। लेकिन कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी तो ही आगे दिक्कत नहीं आती। अगर यहीं पर अभी दिक्कत है तो आगे फिर दिक्कतें बढ़ती जाएगी, चाहे यूज क्वेश्चन ना पूछे कोई, लेकिन यूज बार बार हो गई ये वर्ड, तो पहले हम उसको क्लियर करके चलेंगे इनका मतलब क्या होता है। ठीक है? ठीक है, लिखवाऊं क्या? ये वाली बात तो लिख ही ली होगी। ठीक है, इसमें तो कुछ था नहीं। ऊपर वाली बात में ये लिख सकते हो, ऊपर वाली बात में। ठीक है? सोलवेंट इज दैट कंपोनेंट, लिख लो ऊपर वाले केस में। ठीक है, इसमें ऐसे मार्क कर लेना। ठीक है, ये दोनों केस में सोलवेंट इज दैट कंपोनेंट which has the same physical state as that of solvent, as that of solution, sorry, as that of solution.
अरे मतलब तनिषा एक बस ठीक है, मतलब ब्रश अप चाहिए था इन चीजों का, पूछेगा नहीं कोई, लेकिन कंसेप्ट समझ के चलना, क्योंकि आगे कई बार अगर यूज हो जाए, क्योंकि तुम्हारी मेंटल एबिलिटी चाहिए तुम्हें अगर बढ़िया कॉलेज में जाना है, मतलब तुम्हें सोचने की पावर चाहिए, तो वो बेसिक्स क्लियर होंगे तो ही क्लियर होती है। ठीक है, बाकी अभी तो हम तुक्का मार के बोल भी देते हैं सही आंसर, लेकिन हमें एक्चुअल पता होना चाहिए क्या रीजन होता है। नोट कर लिया बेटा? बेटा वो अलग सीन हो जाती है, गैस और सॉलिड, ठीक है बेटा, वो फिर उसमें कोलोइडल सॉलिड उसमें पार्ट आ जाता है। ठीक है, हमें बात इनकी करनी है बस दो चीजों की, ठीक है, लिक्विड लिक्विड की और लिक्विड और सॉलिड की। ठीक है, वो फिर कोलोइडल में जाना पड़ जाएगा उसके लिए। रब कर दूं? रब कर दो बेटा? चलो रब कर दो ना, बता दो, कर दो रब, कर दो। चलो भाई देखो, तुम मुझे एक बात बताओ, अरे मुझे एक बात बताओ, तुमने अगर पानी है, पानी को गैस पे रखा, एक बात बताना मुझे, पानी को अगर मैं गैस पे रखता हूं, मुझे बताओ, अगर मान लो मैंने उसको लिड से कवर भी कर दिया, लिड से कवर कर दिया, तो मुझे बताओ पानी की वॉल्यूम चेंज होगी या नहीं होगी? ऑब्वियस सी बात है, लिक्विड की वॉल्यूम चेंज हो जाती है टेम्परेचर चेंज करने पर, समझ रहे हो? क्योंकि मतलब पता है ना, वो ऊपर ऊपर आने लग जाता है, वो कूदने लग जाएगा, वो ऐसा कूदने लग जाएगा ऊपर हवा में आके। लेकिन अगर मैं मास की बात करूंगा, मास चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, इस बात का ध्यान रखना। जो मेरी वॉल्यूम होती है वो मेरी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, मतलब वो चेंज हो जाती है। लेकिन जो मेरा मास होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, इस बात पर ध्यान देना। ठीक है, तो इसी बात पर, इसी कंसेप्ट पर हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स भी दो टाइप की होती है। क्या होती है? दो टाइप की। वो दो टाइप क्या होती है? एक होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मुझे बताओ टेम्परेचर डिपेंडेंट में कौन कौन सी आएगी? एक बार सोचो, टेम्परेचर डिपेंडेंट में कौन कौन सी आएगी? जो वॉल्यूम पर डिपेंड करती होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो वॉल्यूम पर डिपेंड करती है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही होगी। समझ रहे हो? मतलब जिस कंसंट्रेशन टर्म में मेरी वॉल्यूम टर्म आती होगी, वॉल्यूम, तो वो पक्का टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। और वो कौन कौन सी है लिख लो। एक होता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है, इनका मतलब बताऊंगा। ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, दूसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, तीसरी अगर मैं बात करता हूं मोलैरिटी। ठीक है, जिसको मैं कैपिटल एम से दिखाऊंगा। ठीक है, एक होती है नॉर्मेलिटी, उसको मैं एन से दिखाता हूं। अब तुम्हें इनके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन तुम इतना तो बता सकते हो ना कि इनके फॉर्मूले में मेरी वॉल्यूम की टर्म आ रही होगी। समझ रहे हो बेटा? कि इनके फॉर्मूले पक्का वॉल्यूम आ रहा होगा, तो ही तो मैं इसको टेम्परेचर डिपेंडेंट में रख रहा हूं। बोलो क्लियर है इतनी बात? मोलैरिटी, मोलैरिटी MOLARITY, ये कंसंट्रेशन टर्म होती है। अभी समझाऊंगा होती क्या, अभी तो बस नाम बता रहा हूं। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में कौन होगी? जिनको वॉल्यूम से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, वॉल्यूम आएगी ही नहीं, मतलब उसकी डेफिनेशन में या उसके फॉर्मूले में वॉल्यूम होता ही नहीं कुछ। तो इसमें कौन आएगा? वेट बाय वेट परसेंट, जिसको मैं मास बाय मास में बोल देता हूँ। केमिस्ट्री में वेट और मास एक ही बात होती है, ठीक है, चाहे उसको वेट बाय वेट बोल दो, चाहे मास बाय मास बोल दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। और कौन से होती है? मोलैलिटी, तोतला वर्जन है। मोलैरिटी का तोतला भाई है मोलैलिटी, मोलैलिटी, ठीक है, जिसको हम स्मॉल एम से दिखाते हैं। ठीक है, मोलैलिटी देखो, यहाँ पर एल आ रहा है और यहाँ पर आर आ रहा है, यहाँ पर एल आ रहा है, देखो यहाँ है, हाँ ठीक है, देखो बस उसका हल्का सा फर्क है, और थोड़ा सा ही फर्क हमारे लिए काम का है। और कौन सी होती है? मोल फ्रैक्शन। इन सब के बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी तो बस तुमसे रूबरू करा रहा हूं मैं कि इनका नाम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम इनकी पहचान करेंगे होती क्या है। अभी तो मुंह दिखाई करा रहा हूं कि ये तुम्हारी लिस्ट में, ठीक है, बंदे हैं, इनको पहचानना है अभी हमें आगे जाके।
लिख लिया बेटा, बता देना ठीक है जब लिख लो। बेटा बता तो दिया। अमूल्य बेटा ये इसका सिंबल है, सिंबल सिंबल है ये। जैसे हम किलोग्राम को केजी लिख देते हैं ना, वैसी मोलैरिटी को हम लिख देंगे, यूनिट है उसकी। बेटा डेंसिटी हमारी कंसंट्रेशन टर्म नहीं है। कहाँ लिखा मैंने कैपिटल एम? यही तो है, और कहाँ लिखा मैंने कैपिटल? अरे मास, ये मास था, ये मास, और ये वॉल्यूम है। नोट कर लिया? अब एक बात ध्यान से रखना, ये केमिस्ट्री में कैलकुलेशन की जान है। ये जो चीज करने वाले हैं पूरी केमिस्ट्री में चलेगी, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, उसके बाद 12th में भी ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, हर जगह इनका जिक्र होगा। तो हर एक कंसंट्रेशन को ध्यान से समझना। मैं डेफिनेशन बिल्कुल नहीं लिखवाऊंगा, ना फॉर्मूला लिखवाऊंगा, मैं उनको समझाऊंगा। डेफिनेशन फॉर्मूला तुम खुद बताओगे, ठीक है? क्योंकि ये चीज अगर तुमने सीख ली ना, ये खेला अगर सीख लिया, तो तुम्हें डेफिनेशन फॉर्मूले से मतलब ही नहीं होगा, तुम कंसेप्ट से करोगे क्वेश्चन। ठीक है, लिख लिया होगा उम्मीद है। चलो हेडिंग डालो, सबसे पहले हम उठाएंगे वेट बाय वेट परसेंट। सबसे पहली मैं कंसंट्रेशन टर्म उठा रहा हूं, वेट बाय वेट, वेट बाय वेट परसेंट। ठीक है, सबसे पहली मैं ये उठा रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर मैं तुम्हें बोलूं, सुनो मेरी बात सुनो, अगर मैं तुम्हें बोला तुम्हें घर में, ध्यान सुनना, ठीक है, तुम सबने अपने घर पे एक एक ग्लास उठाना है। ठीक है, एक ग्लास उठाया, मान लो कौन कौन सा बच्चा है इसके अंदर, ठीक है, मान लो कोई भी बच्चा मान लो, ठीक है, लक्ष्य और यकित है, ठीक है, ये दोनों बेटा, इन दोनों ने, मैंने इन दोनों को टास्क दिया, तुम्हें घर में क्या करना है, अपने घर का ना नमक वेस्ट करना है। ठीक है, टाटा नमक को वेस्ट करेंगे हम। तुम्हें अपने घर में ग्लास लेना है एक, ठीक है, एक मेरा यक्षित हो गया, ठीक है, और एक मेरा कौन हो गया, लक्ष्य। ठीक है, ये दोनों है। इन दोनों को मैंने बोला घर पे जाओ, घर पर जाके पानी लो, पानी में नमक घोलना है। ठीक है, पानी में नमक घोलना है। अब अगर मैं तुम्हें बोलूंगा थोड़ी देर बाद, मैंने तुम्हें बुलाया, मैंने इससे पूछा लक्ष्य से तुम कितना नमक घोल पाए, ये ना हो कि बाद में नमक बच जाए, कितना घोल पाए। तुम मुझे बताओ लक्ष्य, तुम्हारा आंसर मान लो, मुझे बताओ क्या दोनों का आंसर सेम आएगा, इतना बता दो, क्या दोनों का आंसर सेम आएगा? क्या आंसर सेम आएगा? क्यों? अरे यार थर्ड पॉइंट टी इंडिपेंडेंट में, यार ऐसे क्या क्या था भाई? अरे थर्ड पॉइंट कौन सा लिखवाया था मैंने? मोल फ्रैक्शन था बेटा, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो, देखो भाई सारे देखो, सबसे पहली बात है, क्या पता ये लस्सी वाला ग्लास लेके बैठा हो और ये गिलासी लेके बैठा हो। तो पहली आंसर, पहले तो भाई इसने इतना बड़ा लस्सी वाला ग्लास ले लिया, इसने छोटी सी गिलासी ले ली जिसमें गोलगप्पे खा के आते हैं, ठीक है, तो भाई इसका ऑब्वियस सी बात है नमक कम डिजोल्व होगा, इसका ज्यादा होगा। समझ रहे हो? अब मैंने क्या कर दिया, अगर मैंने बोला, अगर मैं तुम्हें बोल दिया कि इसने भी 100 ग्राम पानी लेना है और इसने भी 100 ग्राम, और दोनों के घर का टेम्परेचर वगैरह सब सेम है, अब मुझे बताओ क्या सेम आएगा आंसर? अब आंसर सेम आ रहा है, मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझना। मतलब ये है, वेट बाय वेट परसेंट का मतलब क्या है? अब अगर मैं अगर मैं ठीक है, मेरा क्वेश्चन है, अगर मेरा टोटल जो सॉल्यूशन है 100 ग्राम, उसके अंदर 100 ग्राम सॉल्यूशन में मेरा कितना सोल्यूट है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेट बाय वेट परसेंट। मतलब क्या हो गया, मैं ये बोल सकता हूं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में मेरा कितना सोल्यूट ऐड किया मैंने, उसको मैं बोलूंगा वेट बाय वेट परसेंट। समझ रहे हो? तो मेरी डेफिनेशन क्या होगी, बताओ डेफिनेशन क्या होगी, बोलो। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, ग्राम में होना चाहिए, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। बोलो समझ गए बेटा? समझ गए? अगर हम मुझे इसका परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालूंगा? ऑब्वियस सी बात है, देखो वेट बाय वेट परसेंट है, तो कैसे निकालूंगा, मेरा कितना सोल्यूट है, ठीक है, कितना सॉल्यूशन है,
उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा वेट बाय वेट परसेंट आ गया। परसेंटेज का मतलब यही होता है ना, टोटल डिवाइड बाय जिसकी निकालनी है और इनटू 100। यही किया मैंने। टोटल सॉल्यूशन का वेट कितना है, टोटल हो गया ये, उसमें सॉल्यूट कितना है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मेरा क्या हो गया, वेट बाय वेट परसेंट। बोलो बेटा, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं 20 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम वाटर, फाइंड वेट बाय वेट परसेंट, आंसर देना। बहुत बढ़िया स्पर्श, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संचित, स्पर्श, संचित, यदीप, कोमल, अर्पिता, मोहित, आकृति, अबीर। सबका हो गया? सबका हो गया? बोलो भाई, हो गया सबका? बोलो भाई, हो गया? क्या आंसर आ रहा है सबका? क्या आंसर आ रहा है? क्या आ रहा है बेटा? ऐसे कर दिया करो यार, तुम्हें भाई सिखाता हूं मैं, डम शॉट सिखाता हूं मैं तुम्हें, खेलना कैसे खेलते हैं। ठीक है, ऐसे तुम्हें सिखा दूंगा, तुम फिर नेशनल लेवल पे जाके खेलना। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। ठीक है, और जिसका 20 आया उसने आंखें बंद कर रखी है, वो सीखना ही नहीं चाह रहा, वो चाहता है मैं जल्दी से आंसर दे दूं, दिमाग ना लगाऊं। मेरा फॉर्मूला क्या था, वेट ऑफ सोल्यूट कितने, 20 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 100 होगा। कितना होगा, ये तो मेरा पानी का वेट है, मुझे क्या चाहिए, सॉल्यूशन का वेट। सॉल्यूशन का वेट होगा 120। यहीं पर बच्चे गलती कर जाते हैं, वो डेफिनेशन का रट्टा मार लेते हैं। ठीक है, और वो फिर कई बार कुछ भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर मेरा वेट बाय वेट परसेंट जो आना था वो कितना आएगा, 16.67%। आप समझ रहे हो बेटा? देखो, मैंने तुम्हारे सामने सब कुछ रख दिया था, लेकिन दिक्कत क्या है, तुमने दिमाग नहीं लगाया। पेपर में भी यही दिक्कत आती है। फील करो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, जान के मैंने यहाँ पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया था। मैं चाहता तुम क्वेश्चन में गलती करो, मैं दोबारा फिर स्ट्रेस दूंगा। वेट ऑफ सॉल्यूशन है यहाँ, वेट ऑफ सोलवेंट नहीं है। ये मेरा जो है ये सोलवेंट है, तो सॉल्यूशन में तो दोनों का वेट आएगा ना। अब क्लियर है? अगर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे देता, अगर ये क्वेश्चन 20 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, अब क्या आंसर होता, अब क्या आंसर होता? ठीक है, वीडियो वाले मेरे साथ डम शॉट्स खेलेंगे, वीडियो वाले मेरे को लिख के आंसर नहीं देंगे, इसका आंसर भी क्या होता अगर वो आंसर देने लायक होता, जल्दी बोलो। 20 होता। ठीक है, अब देखो दोनों क्वेश्चन में देखो कितना फर्क था, इतना सा फर्क था जो बच्चों को दिखता भी नहीं है कई बार। यहाँ पर 20% आया, यहाँ आना था और तुमने मुझे इसका आंसर 20 दिया था। अब क्लियर है, बताओ? अब क्लियर है बेटा, बोलो अब क्लियर है? ठीक है, दोनों में फर्क समझ आ गया? ठीक है, अब है बात, अभी तो मैंने वेट बाय वेट परसेंट निकाला, अगर एग्जामिनर मुझे वेट बाय वेट परसेंट दे दे और कहीं इसको रीड करके बताओ, समझ रहे हो, मतलब उससे डाटा निकालो, उसको दिमाग से डाटा निकालो, अलग अलग करो डाटा, तो वो मैं कैसे करूंगा, आइए उसकी बात करते हैं। ठीक है, नोट कर लो पहले जो कर रहे हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नोट कर लिया, बता देना। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया? हाँ, बहुत बढ़िया, आधे बच्चे सीख गए कैसे बात करनी है हमें। ठीक है, कर लिया, बहुत बढ़िया। चलो भाई देखो, अब बात है इसको रीड कैसे करना है, इसको रीड कैसे करना है। हाउ टू एनालाइज वेट बाय वेट परसेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। फॉर्मूला तो सब लगा देते हैं, ये एनालाइज नहीं कर पाते, उनको रट्टे मारने की ऐसी आदत होती है, वो इसको रीड नहीं कर पाते। एग्जांपल देखो, अगर मैं बोल रहा हूं 20% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन, इसका मतलब कोई बताएगा इसका मतलब क्या है? कोई इसका मतलब बता सकते हैं कि इसको अगर मैं इससे अब मतलब निकालना चाहूं, इसका मतलब क्या होगा?
कल से ना बेटा मैं तुम्हें ना थोड़ी सी ना ऑडियो भी बोलने मतलब बोलने की भी आजादी दूंगा थोड़ी सी। अभी मेरे पास ना वो नहीं है एक्सटर्नल स्पीकर जिससे मैं सुन पाऊँ लास्ट के 5 मिनट में, ठीक है। बाकी अगर कुछ ऐसा लगा कि भाई तुम बोल सकते हो उस टाइम पे। बहुत बढ़िया अर्चित। इसका मतलब ये है कि 20 ग्राम मेरा सोल्यूट है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। बेटा समझ रहे हो? बेटा समझ रहे हो? बोलो समझ रहे हो? अब अगर मैं तुमसे इसमें बोलूं इससे डाटा निकालना चाहूं, डाटा डाटा, तो अगर मुझे बताओ इससे डाटा निकालू तो वेट ऑफ सोल्यूट भी निकाल सकता हूं मैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल सकता हूं और वेट ऑफ सोलवेंट भी निकाल सकता हूं। मतलब एक छोटी सी चीज से मैंने 3 चीजें निकाल लूंगा मैं। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? 20 ग्राम, समझ रहे हो? ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना? 100 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा बेटा बताओ? वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा बोलो? वेट ऑफ सॉल्वेंट 80 ग्राम। डाटा को रीड करना सीख गए? बताओ, डाटा को रीड करना सीख गए? रीड करना सीख गए? बोलो। ठीक है, एक मैं ना तुमसे ओरली पूछता हूं एक बार, ओरली मजेदार चीज है। अगर मैं बोल रहा हूं 200 ग्राम सॉल्यूशन में 40 ग्राम NaCl है, तो वेट बाय वेट परसेंट क्या होगा? वेट बाय वेट परसेंट देखो, एक तो है फॉर्मूला लगाना, समझ रहे हो? फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या बनेगा? 40/200 इंटू 100 कितना आ जाएगा? एक है दिमाग लगाना, दिमाग लगा के तो इससे भी आसानी से होगा। 200 ग्राम में 40 है, मुझे कितने में चाहिए बोलो? कितने में चाहिए? 100 ग्राम में चाहिए होता है ना, मुझे 100 में चाहिए होता है। 200 में 40 है तो 100 में कितना होगा? 20। आंसर है 20%, वेट बाय वेट। वो मैंने दिमाग से किया, ये फॉर्मूले से किया। और दोनों चीजें आनी चाहिए अगर अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, समझ रहे हो? मुझे 200 ग्राम 40 ग्राम, मेरा 200 ग्राम में था। वेट बाय वेट परसेंट होता है 100 ग्राम में कितना सोल्यूट है। तो अगर 40 ग्राम 200 में तो 20 ग्राम होगा 200 में, तो आंसर 20 आ गया मेरा, वेट बाय वेट परसेंट। समझ गए बेटा? बोलो आया ना? बोलो। बड़े आ गए? ठीक है। नहीं बेटा ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता बेटा, वेट हमेशा ऐड हो सकता है। ठीक है, अगली डालो, अगली कंसंट्रेशन टर्म, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। अगली कंसंट्रेशन टर्म डालो, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। कोई मुझे बता सकता है अब मेरे बिना बताए इसका, इसकी डेफिनेशन अपने आप ही, मतलब वो जो इंटरप्रेट कर पा रहा हूं, जो सोच रहा हूं कि भाई मैं अपने आप बिना मतलब एक बार ट्राई कर सकता हूं? बोलो। बहुत बढ़िया बच्चों, देखो बहुत आसान है। इतना बच्चे समझ गए कि अगर नीचे वॉल्यूम है तो पक्का सॉल्यूशन का मुझे वॉल्यूम लेना होगा, ऊपर मास है तो मुझे सोल्यूट का मास लेना होगा। इतनी बात को क्लियर है? ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा? अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ वॉल्यूम लेनी है और वो वॉल्यूम 100 ml लेते हैं। ठीक है, हमने मान रखा है, लीटर नहीं लेनी, फिक्स है कि हम 100 ml में देखते हैं मैंने कितना ग्राम सोल्यूट डाला है। ठीक है, कितना ग्राम मैंने सोल्यूट डाला है, तो मेरी इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ml solution, प्रेजेंट इन 100 ml solution। बेटा समझ रहे हो इतनी बात? इतनी बात समझ रहे हो?
लिख लिया? ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या बनता है, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं, ठीक है, मैंने क्या लिया 20 ग्राम NaCl इन 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है, मुझे वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकाल दो, क्या आएगा बताना? 20, समझ रहे हो? सीधा क्या आ जाएगा 20 इंटू 100। देखो ये वेट ऑफ सोल्यूट ये रहा, वेट ऑफ सॉल्यूशन ये रहा, और इंटू 100 आंसर क्या हो गया 20%। बोलो क्लियर है बेटा? सिंपल होता है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं समझना। क्लियर है? बताओ, इतनी बात क्लियर है? बोलो। दिक्कत क्या आती है, अगर मैं अब इसको बोलूं 10% वेट बाय वॉल्यूम NaCl, उसको रीड कर दो। अब मुझे इसको रीड करना है, इसका मतलब क्या होगा? इसको रीड कर दो बेटा, क्या होगा इसका मतलब? क्या मतलब होगा? 10 ग्राम NaCl होगा इन 100 ml सॉल्यूशन। बोलो हाँ या ना? इसको यही रीड करेंगे, बताओ। ठीक है, यही रीड करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब बात आती है, अब बात आएगी मजेदार। ये तो थी डेफिनेशन, अब मैं देखना चाहता हूं तुम कितना अप्लाई कर पाते हो। एक क्वेश्चन लिखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ठीक है, क्वेश्चन लिख लेना, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट है 10। ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट गिवन है 10, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 1.25 ग्राम पर मोल। तुम्हें मुझे क्या बताना है? वेट बाय वेट परसेंट, ये निकाल के देना। तो ये क्वेश्चन जिसने कर दिया मजा आ जाएगा, उसको शाबाशी मिलेगी मेरी तरफ से। इस क्वेश्चन का जो बच्चा आंसर देगा सही। अब देखो, जिसने ये दोनों बातें समझी है वो इसको कर सकता है। डाटा इंटरप्रेट करना भी आना चाहिए और पुट करना भी आना चाहिए। जिसने फॉर्मूला रट्टा मारा उससे नहीं होगा, जिसने इंटरप्रेट करना भी सीखा है वो कर डालेगा। अब देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, फटाफट कर दो। दिमाग लगाओ बेटा सारे। देखो, अब तुम जिसकी वीडियो है ना, उससे ये फायदा होगा कि मैं मेहनत करते हो तुम्हें देख पाऊंगा। अगर तुम्हारा आंसर भी नहीं निकलेगा, मेरे को ये समझ आएगा कि तुम मेहनत कर रहे हो। जिनकी वीडियो ऑन नहीं है भाई, अब मुझे पता ही नहीं वो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो भाई फिर PTM में फिर तुम्हारी कंप्लेंट वगैरह आएगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे अब घर वाले तुम्हारे कहेंगे नहीं पढ़ रहा, तो मैं ये नहीं बोल पाऊंगा पढ़ता है, क्योंकि मेरे सामने तो दिख नहीं रहे तुम। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो ऑन रखा करो। और बीच बीच में वीडियो ऑफ ना करो। यहाँ पे भाई मैं तुम्हारे लिए रिश्ते नहीं लेके आने वाला कि भाई तुम्हें वीडियो ऑफ ऑन करते रहना बस। तो वीडियो ऑन है तो सीधा लास्ट में एक बार ऑफ होगी, पढ़ते रहो अपने अकॉर्डिंग, ना ऑफ ऑन करो कि जब मन किया ऑफ कर दिया, जब मन किया ऑन कर दिया। बहुत बढ़िया, बच्चों का आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, किसका आंसर सही आया है? बहुत बढ़िया, आकृति का सही है। भाई साहब सबके सही आ रहे हैं यार ये तो। ठीक है, मुझे तो उम्मीद नहीं थी। भाई साहब एक का भी गलत नहीं आ रहा यार, लाजवाब। बेटा क्वेश्चन ये है, मेरा एक वेट बाय वेट परसेंट गिवन है 10, डेंसिटी है सॉल्यूशन की इतनी, वेट बाय वेट परसेंट निकालना है। कोई बच्चा ऐसा है जो ट्राई कर रहा है कि चाहता है कि टाइम दो सर अभी मत करो, या ट्राई कर लिया मैं सोल्व करूं? कोई है जो ये बोलना चाह रहा है कि सर अभी रुक जाओ मैं खुद ट्राई करना है? यार ट्राई कर लिया सबने? देखो ध्यान से समझो, देखो मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। क्या गिवन है? वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। मुझे बताओ, जैसे ही कभी भी वेट बाय वॉल्यूम गिवन हो ना, उससे डाटा निकाल लो। डाटा निकालते कैसे हैं?
10 गिवन है, इसका मतलब क्या है 10 ग्राम सॉल्यूट है इन 100 ml सॉल्यूशन। बोलो इतनी बात क्लियर है? मतलब मैंने इससे डाटा निकाल लिया। दूसरा स्टेप क्या है, मुझे ये निकालना है वेट बाय वेट परसेंट। अब मैं क्या करूंगा, वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला लिखूंगा। वो फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मुझे बताओ वेट ऑफ सॉल्यूशन में क्या पुट करूंगा, ये पुट कर दूं, बताओ, मतलब ये पुट कर दूं या? लेकिन वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर मुझे चाहिए, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे गिवन क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम। अगर मैं इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। बोलो आया ना? बोला इतनी बात क्लियर? ठीक है, तो बस मुझे क्या करना है, 10 वेट ऑफ सॉल्यूशन में क्या करूंगा, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर कितना आ रहा है मेरा, 8%। सबका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये तुम्हारा होमवर्क है, या अभी कर दो, अभी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वेट बाय वेट परसेंट गिवन है 10, डेंसिटी है 1.25। मुझे बता दो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट कितना आएगा। अब मैंने उल्टा कर दिया, अब इसको कटा लो। अब ये क्वेश्चन है तुम्हारा, पिछला क्वेश्चन तो तुमने सबने कर दिया। अभी तेज बेटा कुछ नहीं किया मैंने, पहले इससे डाटा निकाला, इस डाटा को मैंने लिख दिया, ठीक है, ये जो गिवन था उससे डाटा निकाल दिया, ठीक है, ये डाटा मैंने निकाल दिया। अब मुझे क्या करना है, निकालना है वेट बाय वेट परसेंट, उसका फॉर्मूला लिख दिया। ये मुझे डायरेक्ट मिल गया, वॉल्यूम से मैंने पहले वेट निकाल लिया और उसको पुट कर दिया। इसका आंसर दो बेटा फटाफट। हाँ बेटा संचित, वो उसको रीड करके करना है बेटा, सॉल्यूशन का ही है, सॉल्यूशन का ही डी है, डी सॉल्यूशन का ही है। अभी गलती हो गई शायद थोड़ी सी, एक बार ट्राई करो दोबारा से, मेरे हिसाब से गलत है। आकृति पॉइंट्स की गलती आ गई, एक बार चेक करो। यदि बेटा पॉइंट्स की गलती है, अभी तेज बेटा बार बार क्लास में आओगे जाओगे तो समझ कैसे आएगा? ऐसा थोड़ी है 5 मिनट बाद आओ घूम के आ जाओ और फिर समझ आ जाए, ऐसा थोड़ी होता है यार। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में भी तुम इतने लेट आए थे, बीच में भी तुम्हारा डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो अब समझ कैसे आएगा, कुछ सोचो। बहुत बढ़िया, अब सही आंसर आने लगे। देखो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, पहले मुझे डाटा निकालना है। सबसे पहले मैं किसका डाटा निकालूंगा, जल्दी बोलो, तुम बताओगे। ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक मतलब इसी सीक्वेंस में करोगे। डाटा किसका निकालो, जल्दी बोलो। वेट बाय वेट परसेंट का, क्योंकि वही गिवन है। कितना आएगा, 10 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, यही बन रहा होता। निकालना मुझे क्या है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट तो मैं डायरेक्ट ये पुट कर दूंगा, ये रहा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर पुट करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले इस वेट को डिवाइड कर दूंगा डेंसिटी से, मेरी क्या आ जाएगी यहाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बस आंसर क्या बन जाएगा यहाँ, 10 डिवाइड बाय 100। 100 को मैंने डिवाइड किससे कर दिया, 1.25 से, और इनटू 100, तो मेरा आंसर कितना बन जाएगा, 12.5%। अगर ये चीज अगर तुमने ऐसे ही किया, आगे बहुत मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, वहां पे मैं तुमसे यही पूछूंगा कि कैसे किया, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए पहले डाटा निकाला, फिर जिसको आप जिसकी बात वैल्यू निकाल रहे उसको फॉर्मूला लिखा, फिर डाटा में से वैल्यू देख ली कौन कौन सी चाहिए, उनको वहां से निकाल के यहाँ पुट कर दिया। बस सिंपल है, अगर ये ऐसे ही करोगे इसी सीक्वेंस में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कल मैं इसका ब्रह्मास्त्र भी दूंगा। ये तो इस क्वेश्चन को करने में हमने कम से कम 30 से 40 सेकंड लग रहे हैं, मैं तुम्हें जो ब्रह्मास्त्र दूंगा उससे 5 सेकंड में आंसर होगा।
वो मैं तुम्हें कल दूंगा। आज तो मैं समझ के करना था, कल ब्रह्मास्त्र से करेंगे 5 सेकंड वाला। ठीक है, बाकी कल करते हैं। ठीक है। हाँ बेटा हर्षित, इस बार टेस्ट में जितना हो जाएगा वो सारा आएगा। ठीक, कंसंट्रेशन तो हम सारी आएंगी। ओके चलो ठीक है, बाय बाय।